नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीलम प्रियांशी में। आइए आज हम पढ़ाते हैं हिंदी साहित्य में भक्तिकालीन कवि सूरदास जी के कुछ पदों को, जिसका शीर्षक का नाम है भ्रमर गीत। आइए देखते हैं। यह मन निश्चय जानो, मन क्रम बज में तुम्हें पठावत, ब्रज को तुरत पलानो। पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता। रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता। यह मत दय गोपिन कह आवहु, बिरह नदी में भासती। सूर तुरत यह जाए, कहो तुम ब्रह्म बिना नहीं आ सकती। यह जो प्रसंग है, यह वहाँ का प्रसंग है जब श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल रहती हैं। तो श्री कृष्ण उद्धव के द्वारा योग संदेश भेजते हैं, योग की उपासना करने के लिए उद्धव को भेजते हैं और कहते हैं कि यह मन निश्चय जानो, कि मेरा मन निश्चित हो गया है, यह मेरा मन निश्चय ही समझिए, मैं निश्चित रूप से तुम्हें भेज रहा हूँ। मन क्रम वच में, मैं तुम्हें मन क्रम वचन से तुम्हें पठावत, तुम्हें भेज रहा हूँ। ब्रज को तुरत पलानो, तुम ब्रज या गोकुल को तुम तुरंत ही चले जाओ। पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी, वह जो पर ब्रह्म परमात्मा है, उसके वह जो सकल अविनाशी पर ब्रह्म परमात्मा है, उसके तुम हो ज्ञाता, तुम उसको जानने वाले हो, तुम उसको जानते हो। रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता। जिसके कोई रेख, जिसके कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई कुल या कोई जाति नहीं है और जिसके कोई माता पिता नहीं है, ऐसे निराकार ब्रह्म की यह मत दय गोपिन कह आवहु, ऐसे निराकार ब्रह्म की योग साधना करने के लिए यह मत जाओ, गोपियों को दे करके आओ। विरह नदी में भासती, जो विरह रूपी नदी में डूबी हुई है, उनकी मुक्ति कराने के लिए। सूर तुरत यह जाए, कहो तुम। फिर सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुम तुरंत ही जा कर के यह कह दो, ब्रह्म बिना नहीं आसक्ति, ब्रह्म के बिना कोई आसक्ति नहीं होती है, या ब्रह्म के प्रेम के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। अब अगला पद देखते हैं। गोकुल सबे गोपाल उपासी, एक पद मैंने पढ़ा दिया पहले, यह मन निश्चय जानो, यह दूसरा है। गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधन जे उधो, ते सब बसत ईसपुर काशी। यद्यपि हरि हम तज अनाथ करी, तदप रहती चरणन रस राशि। अपनी शीतल ताहि न छाड़त, यद्यपि है ससिराहु गरासी। का अपराध जोग लिखि पठवत, प्रेम भजन तजि करत उदासी। सूरदास ऐसी को विरहिन, मांगति मुक्ति तजय गुण राशि। अब यह प्रसंग चल रहा है कि जब इसके पहले का आप समझेंगे फिर यह भी समझेंगे। पहले श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा योग साधना करने के लिए, संदेश दिया। उद्धव के माध्यम से गोपियों को योग साधना के लिए संदेश भेजा। तो वह योग साधना को जान करके फिर गोपियाँ कहती हैं कि गोकुल सबे गोपाल उपासी, या जो गोकुल है यहाँ पर सभी लोग गोपाल श्री कृष्ण की आराधना करने वाले हैं या उनकी ही उपासना करने वाले हैं। जोग अंग साधन जे उधो, गोपियाँ कहती हैं उधो, जो योग अंग की साधना करता है, वे सब बसत, वे सब रहते हैं, निवास करते हैं ईसपुर काशी, वह ईसपुर काशी में निवास करते हैं। यद्यपि हरि हम तज अनाथ करी, कह रहे हैं कि यद्यपि फिर भी हमें श्री कृष्ण ने अगर तज दिया, हमें छोड़ दिया है, तब भी रहती चरणन रस राशि, फिर भी हम उनके चरणों की सेवा करके, उनके चरणों की वंदना करके ही हम जी लेंगे, रह लेंगे। अपनी शीतल ताहि न छाड़त, अब गोपियाँ यहाँ पर कह रही हैं कि जो चंद्रमा है वह अपनी शीतलता नहीं छाड़ता है। यद्यपि है शशि राहु ग्रासी, जब चंद्रमा को राहु ग्रास कर लेता है, जब राहु ग्रस लेता है या जब चंद्र ग्रहण लगता है चंद्रमा को, तब भी चंद्रमा अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है। वैसे ही हम पर चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, हम श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं त्याग सकते हैं। का अपराध जोग लिखि पठवत, क्या मैंने अपराध किया था या हम लोगों ने क्या अपराध किया था जो हमें योग साधना लिख कर भेज रहे हैं, जो हमें योग साधना करने का संदेश भेज रहे हैं।
प्रेम भजन तज करत उदासी। हमें उनके प्रेम के भजन को छुड़वा करके, तज कर अर्थात हमें छुड़वा करके हमें उदास करना चाहते हैं। सूरदास ऐसी को बिरहिन। अब यहाँ पर आखिरी पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी कोई विरहणी नहीं होगी जो मागति मुक्ति तजय गुण राशि। ऐसी कोई विरहणी नहीं होगी जो श्री कृष्ण को छोड़ करके, गुण राशि जो गुण स्वरूप हैं, जो सगुण ब्रह्म हैं, उनको छोड़ करके कोई मुक्ति मांगती हो। अर्थात यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात है कि सभी व्यक्ति को ये कामना होती है कि वह मुक्ति को पा जाए, वह स्वर्ग को पा जाए, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण का प्रेम इतना प्रकट रूप से दिखाया गया है कि कोई भी ऐसी विरहणी नहीं है, कोई भी ऐसे ब्रजवासी या ऐसी कोई गोपियाँ नहीं है जो श्री कृष्ण को छोड़कर मुक्ति पाना चाहती हूँ। अर्थात कोई भी मुक्ति नहीं पाना चाहती, सब श्री कृष्ण के प्रेम में ही रहना चाहती हैं। आइए अब तीसरा पद पढ़ाते हैं। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आयो उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी, धुर ही ते कोटो खायो हैं, ले फिरत सिर भारी, इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी, आपनो दूध छाड़ को पीवे, खारे कूप को पानी, ऊधो जाहु सवार यहाँ ते, बेग गहरु जनि लावो, मुँह मांग्यो पहियो सूरज प्रभु, साहु आने दिखावो। अब यहाँ पर भी वही बात चल रही है कि उद्धव जी संदेश देने आए हैं, योग साधना का उपदेश दे रहे हैं। तो गोपियाँ किसी दूसरी गोपियों से कहती हैं कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, कि हे सखियों, आया है घोष मतलब ग्राम में, हमारे गोकुल ग्राम में बड़ा व्यापारी आया है। लाद खेप गुण ज्ञान जोग की, उसने बहुत बड़ी खेप गठरी को लाद कर अपने सिर पर बहुत बड़ी योग ज्ञान की गठरी को लाद कर लाया है, और ब्रज में आए उतारी, और वह ब्रज में ला करके उस गठरी को उतार दिया है। फाटक देकर हाटक मागत, वह फटकन अर्थात कम मूल्य वाला वस्तु दे करके, अर्थात योग साधना को देकर हाटक मागत हमारे श्री कृष्ण को ले लेना चाहता है, हमारे श्री कृष्ण के प्रेम को छीन लेना चाहता है। भोरे निपट सुधारी, वह हमें भोली भाली समझता है, वह हम सबको भोली भाली समझता है, इसलिए वह कम मूल्य वाली वस्तु दे करके हमसे अधिक मूल्य वाली वस्तु अर्थात हमारे श्री कृष्ण के प्रेम को छीन रहा है या फिर उसे ले रहा है, उसके बदले में धुर ही ते खोटो खायो है। फिर गोपियाँ कहते हैं कि धुर ही ते, प्रारंभ से ही वह खोटा हुआ माल खाया है। ले फिरत सिर भारी, इसलिए वह अपने सिर पर उस भारी गठरी को लेकर फिर रहा है, कोई खरीदने वाला ग्राहक नहीं मिल रहा है। इनके कहे कौन डहकावे, इस उद्धव के कहने से कौन डहकावे, कौन इसकी बातों में आ जाए, ऐसी कौन अजानी, ऐसी कौन अज्ञानी होगी, ऐसी कौन सी गोपी अज्ञानी होगी कि इनके कहने से इनकी योग साधना को अपना लेगी। अपनो दूध छाड़ को पीवे, खारे कूप को पानी। फिर गोपी कहती है कि अपने दूध को, अपने घर में अगर दूध है तो कोई खारा पानी क्यों पीना चाहेगा, कि अपनो दूध छाड़ के, कि अपने यहाँ जो दूध है अर्थात श्री कृष्ण को छोड़कर खारे कुएं के पानी के समान योग साधना को बताया है कि अपने इतने ऐसे श्री कृष्ण को छोड़ करके कौन कुएं का पानी अर्थात कौन खारे कूप का पानी पीना चाहेगा। ऐसे हमारे जो श्री कृष्ण है, वात्सल्यमयी श्री कृष्ण है, प्रेममयी श्री कृष्ण है, उन्हें छोड़कर कौन खारे कुएं का पानी पीना चाहेगा। उधो जाहु सवार यहाँ ते, हे उद्धव तुम सुबह होते ही यहाँ से जाइए, बेग गहरु जनि लाओ, और जाओ तुम अपने सेठ, अपने साहूकार को लेकर के आओ, मुँह मांग्यो पहियो सूरज प्रभु। फिर सूरदास जी कहते हैं कि मुँह मांगा धन पाओगे कब, जब तुम साहू ज्ञान दिखाओ, जब तुम अपने साहूकार को, जिसने तुम्हें भेजा है योग की गठरी लेकर अर्थात श्री कृष्ण को, जब यहाँ ला करके आने मतलब यहाँ ला करके हम सबको उनके दर्शन करा दोगे तो मुँह मांगा पैसा पाओगे, मुँह मांगा धन पाओगे। अब यह चौथी पंक्ति है। जोग ठगौरी ब्रज न बिकई हैं, यह व्यापार तिहारो उधो ऐसो ही फिर जई हैं, जापे ले आए हो मधुकर ताके उर न समई हैं, दाख छाड़ के कटुक निबौरी को अपने मुख खई हैं, मूरी के पातन के केना को मुक्ता फल दई हैं, सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ के को निर्गुण निर्वई हैं।
अब यहाँ पर भी गोपियाँ कहती हैं कि जोग ठगोरी, या जो ठगने वाला जो योग लेके आए हो, यह ब्रज में नहीं बिकाएगा। हे उद्धव, यह जो जोग की गठरी लाद कर के इस गोकुल में उतारे हो, यह ठगने वाला, हम सबको ठग रहे हो, हमारे श्री कृष्ण के प्रेम को हमसे छीन कर हमें योग साधना बता रहे हो। ऐसा योग ठगने वाला ब्रज में नहीं बिकाएगा, ब्रज में कोई नहीं लेने वाला है। यह व्यापार तिहारो उधो, हे उधो, या तुम्हारा जो व्यापार है ऐसो ही फिर जई है, ऐसे ही तुम्हारा व्यापार फिर जाएगा, यह चलने वाला नहीं है, यह व्यापार आपका यहाँ पर नहीं चल पाएगा। जापे ले आए हो मधुकर, हे उद्धव, तुम जिसके लिए लेकर के आए हो यह योग, ताके उर न समय है, उसके हृदय में यह योग साधना की बात समझ में नहीं आएगी। दाख छाड़ के कटुक निबौरी को अपने मुख खई है। फिर गोपियाँ कहती हैं कि उसी प्रकार जैसे दाख अंगूर के फल को छोड़ करके कौन नीम की निबौरी खाना चाहेगा, कौन अपने मुख में नीम की निबौरी डालेगा, उसी तरह से श्री कृष्ण को छोड़कर कौन योग साधना को की उपासना करना चाहेगा। मूरी के पातन के केना को मुक्ताफल दई हैं। कह रहे कि मूली के पत्तों के बदले में कौन मोतियों की माला देगा। मूली का पत्ता कौन है, यहाँ पर योग साधना का उपदेश है, और मुक्ता फल श्री कृष्ण जी का प्रेम है। तो योग साधना के बदले में कौन सी गोपी या कौन से ब्रजवासी ऐसे होंगे जो श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़ देंगे। सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ के, फिर सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु गुण ही छाड़ के, श्री कृष्ण जी के गुण को छोड़ करके को निर्गुण निर्वय हैं, कौन निराकार ब्रह्म का निर्वाह करेगा, या कौन निराकार ब्रह्म की उपासना करेगा। धन्यवाद। आप सभी को समझ में आया होगा, ऐसा मैं